Hello bachcho, let's read the question. So the question says that chemotaxonomy is connected with classification of chemicals found in plants. Second option, use of phytochemical data in systematic botany. Third, application of chemicals on herbarium sheets. And fourth, use of statistical methods in chemical yielding plants. तो हमें इसमें से बताना है कि कीमोटैक्सोनॉमी किस चीज़ से कनेक्टेड है. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होती है. टैक्सोनॉमी, सो टैक्सोनॉमी एक तरह की साइंटिफिक स्टडी है. सो वी कैन राइट हियर इट इज अ साइंटिफिक स्टडी. इस साइंटिफिक स्टडी में क्या किया जाता है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग, देन क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ग्रुप करना, उनको नेम करना और उनको डिफाइन करने को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है. लेकिन ये जो भी डिफाइनिंग है, नेमिंग है या क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पे होती है? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स. मतलब सब में जो चीज़ें सिमिलर होंगी या सब में जो सारे ऑर्गेनिजम्स में जो चीज़ें शेयर हो रही होंगी, जो कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे, उनके बेसिस पे जब क्लासिफाई, नेम या फिर डिफाइन किया जाता है उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है. और अब ये देखते हैं कि कीमोटैक्सोनॉमी स्पेसिफिकली क्या होती है. तो अगर हम कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, इसमें क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता होगा? केमिकल्स के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे कीमो की बात हो रही है. कीमो इज रिलेटेड टू द वर्ड केमिकल्स. तो ये भी एक टाइप की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है. बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू केमिकल्स, इसके अंदर क्या चीज क्लासिफाई होती है हमें वो देखना है. तो कीमोटैक्सोनॉमी इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन कंपाउंड्स. कोई भी जब भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके अंदर जो सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बॉडी बनती है वो कुछ केमिकल्स के द्वारा बनती है, उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं. So based on similarities in the compounds present in cells of organisms, उसको क्या कहा जाता है? कीमोटैक्सोनॉमी कहा जाता है. तो इसके अंदर होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. मतलब अगर हमें ये देखना है कि कीमोटैक्सोनॉमी की स्टडी करनी है तो हमें उन केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर लेने होंगे और उसके बेसिस पे उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना होगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. ये जो कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर कौन कौन से होते हैं? ये कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं? डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड. या फिर ये केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनको देखा जाता है दे कैन बी मेटाबोलाइट्स. या फिर मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. या फिर जो, और ये सब प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस करते हैं. और इन्हीं सब कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, जिनमें भी सिमिलर होते हैं उसकी स्टडी को कीमोटैक्सोनॉमी कहा जाता है. तो अगर हम ऑप्शंस पे देखें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स फाउंड इन प्लांट्स. केमिकल्स का क्लासिफिकेशन है लेकिन स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए नहीं है. यूज ऑफ फाइटोकेमिकल डेटा इन सिस्टमिक बॉटनी. हाँ, ये एक फाइटोकेमिकल डेटा है जो कि सिस्टमिक बॉटनी में यूज किया जाता है. एप्लीकेशन ऑफ केमिकल ऑन हर्बेरियम शीट्स नहीं. यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन केमिकल यील्डिंग प्लांट्स. नो. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ऑप्शन बी
is the correct answer. Hope you understood. All the best.